दोस्तों, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। इससे पहले लोअर सर्किट लग रहा था, अब आप देखिए सीधा अपर सर्किट। तो 5% सर्किट की लिमिट होती है, तब ऐसा ही होता है। लगातार अगर तेजी के साथ बिकवाली होती है तो उसमें लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते हैं, और जैसे ही खरीदारी लौट के आती है अपर सर्किट लगने लगते हैं। फिलहाल स्टॉक मजबूत लग रहा है, और अब कंपनी ने अपने प्रोडक्शन के आंकड़े भी जारी कर दिए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे कुछ और अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता आयरन एंड स्टील आने वाले समय किस तरह से बेहतर करेगा, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें, स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इस बार कंपनी ने जो आंकड़े जारी किए थोड़े से निराशाजनक है। ये 5 कंपनियों में से ये अकेली ऑयल एंड गैस की कंपनी जिसका कमज़ोर थोड़ा प्रदर्शन है, लेकिन होप ज़्यादा है। आप देखें, एक बड़ी जीत मिली है इसको कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो क्या है आगे की रणनीति, क्वार्टर वन की क्या उम्मीद है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता आयरन एंड स्टील के कारोबार की बात करें तो 34.6 पर स्टॉक इस समय जहाँ पे 5% के सर्किट के साथ ये लॉक हो गया अपर सर्किट पे। तो यहाँ पे एक तेजी का वातावरण बना हुआ है, खरीदारी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब गौर करने वाली बात है कि शुरुआत हल्की सी कमजोरी के साथ 33 पर हुई थी, क्योंकि कल की क्लोजिंग 33.03 पर थी। इंट्राडे में 32.75 का लो भी बना, यानी दबाव देखने को मिला, लेकिन निचले लेवल से जम के खरीदारी शुरू हुई, जिसकी वजह से ये सीधा अपर सर्किट लग गया। तो 19 रुपये का लो बना हुआ लिस्टिंग के बाद, वहाँ से जो दौड़ना शुरू हुआ, एक तरफा दौड़ लगाई, 44.78 तक पहुँच गया था। अब 44 रुपये का जो स्टॉक है आज 32 तक आया, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया। स्टॉक दुगुना से ज़्यादा दौड़ चुका था, और उसके बाद में उसमें कम से कम 30 से 35% का फिर इसमें करेक्शन भी ऊपर के लेवल से आया। लेकिन अब ये करेक्शन पूरा हो चुका है, खरीदारी फिर से देखने को मिल रही है। अब इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 10 जुलाई को आज 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है, जबकि यहाँ पे 9 जुलाई को 24 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ था। यानी पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। जबकि यहाँ पे देखें तो 8 जुलाई को 64 लाख का ही वॉल्यूम था, और 7 जुलाई को 45 लाख का वॉल्यूम था। और इसके पीछे वजह की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई नहीं, सीधा लोअर सर्किट लगा। 6 जुलाई को ये देखिए 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था स्टॉक के अंदर, और 3 जुलाई को 28 करोड़ का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको। तो अपर सर्किट लगने के बाद वॉल्यूम बढ़ने की संभावना भी रुक जाती है, क्योंकि न वहाँ पे ट्रेड होती है, इसी वजह से वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। तो इस समय देखिए तो अपर सर्किट लगने के बावजूद पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वेदांता आयरन नंबर 3 पे ट्रेड कर रहा है, यानी टॉप 5 में शामिल है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी हो रही है। ये अपर सर्किट ऑलरेडी लग चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, और नंबर 3 पे। तो ये 3 नंबर पे आने का मतलब ये है कि भारी भरकम खरीदारी हुई है, किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदारी की है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है, और इसके लिए इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो शेयर ट्रांसफ़र जो एजेंट है उनके देखो कि के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और जो इनके देख सकते हो कि रजिस्ट्रार ऑफिसर है, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। क्योंकि हर कंपनी को अपना रिजल्ट लाने के पहले अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है कि जो भी उनकी जिम्मेदारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसका सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है। तो ये के फिन टेक्नोलॉजी की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, जिसमें कहा गया कि रेगुलेशन जो सेबी का है 74, उसके तहत इन्होंने जो देखिए कि रेगुलेशन 2018 का हवाला देते हुए बताया कि जो उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना था वो उन्होंने कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्वार्टर के दरमियान कोई भी शेयर जो है फिजिकल थे डीमेट में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई भी पेंडिंग नहीं है, जिसकी जानकारी इन्होंने दे दी है। तो अब रिजल्ट आया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे क्वार्टर वन की बात करें, उम्मीद है कि क्वार्टर वन काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है उसमें 4% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली, जो 2.6 MMDMT तक पहुंच गया है। स्टील की बात करें, यहाँ पे सेलेबल प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है 4% ईयर ऑन बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 2% की वृद्धि हुई है, जो 582 KT तक पहुंच गया है। गोवा पिग आयरन प्लांट जो है उसने भी रिकॉर्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन किया है। यहाँ पे 12% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है।
तो कुल मिला के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। अब आप देखिए इनका जो प्रोडक्शन जो सेलेबल है उसमें आप देखिए फाइनल 2025 में यहाँ पे जो 2.5 के आसपास था, जो इस बार 2.6 रहा है, तो इसमें 4% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे साल का फाइनल 2026 का है, उसमें -3% की कमी देखने को मिली है। और का बिजनेस देखें तो यहाँ पे 166% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा गोवा का जो बिजनेस आप देखें तो इसमें और के बिजनेस में 4% की वृद्धि है। गोवा का जो बिजनेस में 166% का जंप देखने को मिला है। कर्नाटका का जो प्रोडक्शन है उसमें 46% माइनस रहा है, यानी डाउन रहा है। कर्नाटका का जो DHQ मटेरियल है उसमें आप देखें इनकी यहाँ पे आपको प्रोडक्शन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओडिशा में 59% की वृद्धि है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो IOG प्रोडक्शन गोवा का वो 166% की जंप दिखा रहा है, यानी कुल मिला के कंपनी का प्रदर्शन इस बार बेहतर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हॉट मेटल में देखें तो कंपनी का 3% की वृद्धि देखने को मिल रही है। बोकारो प्रोडक्शन -2% रहा है, जबकि गोवा का 12% की जंप दिखा रहा है। इसके अलावा सेलेबल प्रोडक्शन की बात करें तो पीक आयरन में 8% की वृद्धि है, और बिलेट्स में देखें तो 234% की ज़बरदस्त जंप है। TMT बार में -2% रहा है, नेगेटिव रहा है। वायर रॉड में कोई बदलाव नहीं है, जबकि यहाँ पे डेकुलेट आयरन पिक्स में देखें तो -28% है, यहाँ पे कमी रही है कि कुछ सेगमेंट में जरूर कमी रही है, लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन बेहतर है जो इस बार क्वार्टर 1 में देखने को मिलेगा, यानी रिजल्ट बेहतर रह सकता है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात हो 38.84% स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.40% की यहाँ पे तेजी देखने को मिले। स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए 37.93 पर कल की क्लोजिंग थी और 38.53 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में देखिए यही हाई है, यहाँ से स्टॉक सीधा 40.24 तक पहुँच गया है, यानी स्टॉक 40 को पार किया आज। अच्छी बात है, इसने 30 का लो बनाया हुआ और हाई है 47 का। स्टॉक फिर से इसमें खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है। तो वेदांता ऑयल एंड गैस की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने भी क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है और इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है इनके, आप देख सकते हो उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया है। तो केफिन टेक्नोलॉजी इनके भी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है और इन्होंने अपने जिम्मेदारी को निभा दिया है। तो केफिन टेक्नोलॉजी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सेबी के रूल्स के तहत इनको सर्टिफिकेट दे दिया है और उनके पास जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी निभा दी है। कोई भी फिजिकल शेयर उनके पास नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस क्वार्टर के दरमियान जो काम नहीं था वो कर लिया सारा का सारा। तो जानकारी मिल चुकी है, रिजल्ट की संभावना बन चुकी है। इस बार कंपनी का प्रोडक्शन कमज़ोर रहा है। आप देखिए तो एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रोडक्शन है वो इस बार देखिए 77.7% रहा है, जबकि पिछली बार 93.2% था, यानी 17% कम हुआ है। अब राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी 15% की कमी देखने को मिली है। जो इनका रवा का है, रवा में भी 17% डाउन है। इसके अलावा कैम्बे में है तो 32% डाउन है प्रोडक्शन। OLFP में देखें तो 12% डाउन है। इसके एवरेज जो डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन है वो भी 16% आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान का 15% गिरा है, जबकि रवा का है तो 17% यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई देगा और कैम्बे का 32% गिर गया है। तो यहाँ पे जो KG1 2003 की बात यहाँ पे 0 है, इस पर कोई बदलाव नहीं है। और OLP में देखें तो 12% की गिरावट हुई है। टोटल ये देख सकते हो क्लियरली कि इस बार प्रोडक्शन कमज़ोर रहा है। ऑयल एंड गैस का जो ग्रॉस है वो 17% गिर गया है, जबकि ऑयल एंड गैस का जो वर्किंग इंटरेस्ट है उसमें 16% की कमी है। तो इस बार वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन फ्यूचर प्लान देख के लोग यहाँ पे निवेश के बारे में सोच रहे हैं, जो बेहतर रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने वेदांता रेवा ऑयल के पक्ष में $9.9 करोड़ के जो फॉरेन ऑर्बिटल अवार्ड को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की जो आपत्ति उसको खारिज करते हुए इसको लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो रेवा ऑयल फील्ड से जुड़ा ये मामला जिसमें कंपनी की जीत हुई है और ऐसे में आने वाले इसमें एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होता है वो दिखाई देगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बनाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।